दिसंबर का महीना चल रहा है। आपने अपने गार्डन में अगर पान की बेल लगा रखी है तो पान की बेल में जो समस्या आ रही है, आज उन समस्याओं का समाधान करेंगे। और आज आपके साथ मैं ये भी शेयर करूंगी कि अब आपको पान की बेल में कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं। पान एक बहुत ही शुभ बेल मानी जाती है और पान के पत्तों का यूज पूजा में और खाने में भी यूज किया जाता है। पान के पत्ते में आपको कई सारी वैरायटी मिल जाएंगी। बड़े वाले पान के पत्ते भी मिल जाएंगे जो कि कुछ इस साइज के रहते हैं। अब जो है ये पौधे थोड़े से सर्दी के कारण थोड़े से खराब होने लगे हैं और जो छोटी वैरायटी के रहते हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप उपवास के यूज से इनको लगाना चाहते हैं तो ये वाली वैरायटी बेस्ट है, जो कि छोटी सी पत्तियां रहती हैं इसकी, इसको मगई पान कहा जाता है। और जो ये बड़ी बड़ी पत्तियों वाला रहता है ये बनारसी पान है। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। सर्दियां आते ही हर पौधे की देखभाल अलग अलग तरीके से करनी पड़ती है। जैसे कि ये पान का पौधा है या पान की बेल है, इसकी देखभाल सर्दियों में कैसे करना है जिससे कि पान की बेल हमारे गार्डन में अच्छे से टिकी रहे, पौधा खराब ना हो, बेल एकदम से मुरझाए नहीं। शुरुआत हम करेंगे, अगर आप नर्सरी से पान की बेल इस टाइम पर लेकर आ रहे हैं तो क्या उसको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, और अगर लेकर आ रहे हैं तो उसको किस तरीके से हमको लगाना है। तो यदि आपको पान की बेल इस तरीके से गमले में लगी मिलती है, छोटा बड़ा गमला जैसा भी हो, अगर ऐसे मिलता है तो आपको उसको रिपोर्ट नहीं करना है, एज इट इज ऐसे ही आपको इनडायरेक्ट सनलाइट में, जहाँ की सूर्य की रोशनी भी पड़ती हो, ऐसी जगह पर आपको रखना है। मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप उसको लगनी चाहिए, बाकी की जो तड़कती हुई धूप रहती है दोपहर की वो नहीं लगनी चाहिए। दूसरी बात, यदि आप पॉली बैग में पान का पौधा ला रहे हैं तो उसको कैसे लगा सकते हैं। तो पान का पौधा अगर पॉली बैग में लगा हुआ है प्लास्टिक की, तो उस पॉली बैग से निकालकर इस तरीके से आपको निकालना है जिससे कि रूट बिल्कुल भी डैमेज ना हो, मिट्टी बिल्कुल भी निकलनी नहीं चाहिए। तो एज इट इज वैसे ही निकालकर, और जो सॉइल मिक्स बनाना है वो भी आपको मैं बता देती हूँ। सॉइल मिक्स में आपको गार्डन की सॉइल लेनी है और सैंड लेनी है, दोनों की मात्रा इक्वल रखनी है। जितनी गार्डन की मिट्टी रहेगी उतनी ही सैंड लेनी है। सैंड में बदरपुर सैंड या आपके पास में जो भी सैंड हो उसका आप यूज कर सकते हैं। इस टाइम पर आपको कोकोपीट का यूज नहीं करना है। कोकोपीट एक्स्ट्रा मॉइस्चर होल्ड करके रखती है जिससे कि पानी उसमें स्टोर रहता है, तो सर्दियों के टाइम में ज्यादा पानी की वजह से भी इसकी पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं पान की, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सैंड और सॉइल का मिक्स लेना है। और खाद के लिए आप 1 मुट्ठी तक वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा आपको कोई भी खाद नहीं देनी है, और अगर रूट को मजबूत करना चाहते हैं तो वो खाद भी आपको अभी बताऊंगी, वो आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का सॉइल मिक्स आपको मिक्स करना है और अच्छे से अपने गमले में, और गमला भी ऐसा यूज करना है जिसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छे होने चाहिए। मिट्टी का गमला है तो वो सबसे बेस्ट है, अगर मिट्टी का नहीं है प्लास्टिक का गमला है तो 8 इंच के गमले में आप एक प्लांट बहुत आसानी से पान की बेल का लगा सकते हैं। ड्रेनेज होल का विशेष करके ध्यान देना है, अगर कम होल बने हुए हैं तो ज्यादा होल कर लीजिए और नीचे ड्रेनेज कवर कर लीजिए, और फिर अपने पान की बेल को आप आसानी से लगा सकते हैं। अब पान की बेल लगाते हैं तो आप चाहें तो उसको ऐसा ही लगा सकते हैं। मेरी पान की बेल आप देख रहे हैं इधर उधर ब्रांचेस इधर उधर भाग रही हैं। अगर आप चाहें तो उसमें मॉस स्टिक भी लगा सकते हैं। मॉस स्टिक पर अगर आप उसको ऐसे चढ़ाते रहेंगे तो बहुत आसानी से मनी प्लांट की तरह ये चढ़ती रहेगी, क्योंकि इसमें इधर से एरियल रूट्स बनी रहती हैं। एरियल रूट्स मॉस स्टिक को अच्छे से कस के पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से इसका शेप भी अच्छा दिखाई देता है। अब ये हो गई पान की बेल के बारे में बेसिक जानकारी। अगर आप नई पान की बेल लाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं जैसा कि मैंने बताया है। अब आपके पास में पहले से पान की बेल है, उसकी पत्तियां पीली हो रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है और इस तरीके से फैली सी ब्रांचेस हो रही हैं, तो और अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं कटिंग, वो आपको मैं बताती हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं एक मिथ दूर करना चाहती हूँ। जो हमारे गर्मियों के पौधे रहते हैं, जैसे ही सर्दियां आती हैं तो उनको आपको थोड़ी सी धूप में रखना चाहिए। धूप मिलेगी तभी इनको गर्माहट मिलेगी, पौधे ग्रोथ करेंगे। जो लोग बोलते हैं हमारे पान की बेल में सर्दियों में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती, मेरी पान की बेल सर्दियों में भी ग्रोथ करती है। पिछले साल भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए थे और मैंने दिखाया भी था। तो जो लोग बोलते हैं कि डोरमेंसी में चला गया है प्लांट, पूरी ही पत्तियां झड़ा दी हैं, पत्तियां झड़ने का मेन रीजन रहता है ओवर वाटरिंग, गमले की मिट्टी का सूखा नहीं होना। इसलिए जब आप गर्मियों में पान की बेल को शेड में रखते हैं, ओपन शेड में, तो सर्दियों के टाइम में थोड़ा सा ओपन में रखिए, जहाँ की 3-4 घंटे की अच्छी धूप आती हो, सुबह वाली। सुबह 7 बजे से 10-11 बजे तक जहाँ धूप लगती हो वहां आप पान की बेल को रखिए, क्योंकि सर्दियों के टाइम में हवाओं में काफी अच्छी ठंडक रहती है, जिसकी वजह से पान की बेल की पत्तियां जल्दी से सूखने लगती हैं। इसलिए
आपको करना क्या है कि आपको इसको थोड़ा सा धूप में रखना है। धूप में रखेंगे तो पत्तियों में हरापन भी काफी अच्छा रहेगा और मिट्टी भी रोज के रोज ड्राई हो जाएगी, पौधा हेल्दी चलता रहेगा। दूसरी बात, जिनको लगता है कि पान की बेल सर्दियों में ग्रो नहीं करेगी, तो आज मैं आपके साथ में कटिंग लगाकर भी दिखाऊंगी। और जो मैंने सितंबर मंथ में, सितंबर लास्ट में 28 या 29 सितंबर को मैंने जो कटिंग लगाई थी उनका अपडेट भी आपके साथ में शेयर करूंगी। उस वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि एक पत्ती से पान की बेल को ग्रो करें। तो एक पत्ती से पान की बेल को ग्रो करना है तो हमको उसके लिए पान की बेल का होना बहुत जरूरी है, या किसी नेबर के यहाँ से आपको पान की बेल मिल जाती है, उसमें से आप एक ब्रांच ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, तो इस पत्ती को हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए, तो आपको कोई भी प्रूनर कटर लेना है जो कि शार्प होना चाहिए। तो ये रही एक पत्ती, आप देख रहे हैं ना, ये एक पत्ती है और ये एक नोड है। ये नोड होना बहुत जरूरी है, पत्ती के नीचे जो इसका जुड़ाव रहता है, नोड रहता है, ये होना बहुत जरूरी है। और कटिंग को लगाने के लिए मैंने यूज किया है ये छोटा सा कुल्हड़। इसमें खाली मैं एक ही कटिंग लगाऊंगी और टाइम टू टाइम आपके साथ में अपडेट भी शेयर करूंगी। मिट्टी का कुल्हड़ है और ये काफी पतला सा भी है, तो इसलिए मैंने इसमें बड़ा होल नहीं करा है, क्योंकि मॉइस्चर जो है बहुत आसानी से उड़ जाएगा। मिट्टी मैंने वही ली है जो मैंने अभी आपको बताई थी, सैंड और सॉइल का मिक्स। हमको इन्हीं दोनों चीजों का यूज करना है और तीसरी कोई भी चीज नहीं लेना है, कोई फर्टिलाइजर भी नहीं लेना है। तो इन दोनों चीज को मिक्स कर लूंगी, फिर मैं उसमें फिल करके दिखाती हूँ। अब मिट्टी हमने फिल कर ली है। जब भी आप कोई भी कटिंग लगाते हैं, सीड लगाते हैं, तो उसके पहले आपको मिट्टी में पानी पहले से डाल देना है, जिससे कि जब हम ये कटिंग ग्रो करें, कटिंग इसमें लगाएं, तो बाद में कटिंग हिलनी नहीं चाहिए। इसलिए पहले से मिट्टी में मॉइस्चर ऐड करके रखें। अब एक बार अच्छे से वाटरिंग कर देनी है, जिससे कि नीचे तक पानी पहुंच जाए और ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगे। अब आप देख रहे हैं नीचे से पानी ड्रेनेज होल से निकलने लगा है। जब ऊपर की मिट्टी ड्राई हो जाएगी तब हमको कटिंग को ग्रो करना है। अब ऊपर से मिट्टी ऑलमोस्ट सूख चुकी है, मतलब पानी ऊपर से निकल चुका है। अब इसमें हम कटिंग लगाएंगे। तो कटिंग अगर हमको लगानी है तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं कटिंग, लेकिन सर्दियों के टाइम में इनमें ग्रोथ कम होती है और रूट भी बहुत कम बनेगी। इसके लिए हम ये घरेलू रूटिंग हार्मोन जो कि हमारे गार्डन में ही रहता है, इसको बोलते हैं एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा की लीफ को हम थोड़ा सा लूज कर लेंगे, उसके बाद में इसको इसमें हम डिप करेंगे और जब ये जेल इसमें लग जाएगा तो फिर हम इसमें ऐसे कोटिंग करके और इस कटिंग को इसमें लगा देंगे। अब ये जो ब्रांच है ये बहुत सॉफ्ट है, इसलिए हमको कोई भी लकड़ी का यूज करना है और लकड़ी से होल बनाना है। बहुत ज्यादा गहरा होल नहीं बनाना है। जो हमने नोड एरिया है उसको ढक देना है और फिंगर की मदद से इस तरीके से दबा देना है। अब मैंने एक कटिंग लगाई है, आपको एक कटिंग नहीं लगानी है, आपको कम से कम 5 से 10 कटिंग लगानी है, तब जाके आपको 2-3 कटिंग मिलेंगी। मेरे पास में ऑलरेडी पहले से बहुत सारे कटिंग से तैयार पौधे हैं, इसलिए मैंने खाली दिखाने के लिए आपको ये दिखाया। अब मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने सितंबर मंथ में कटिंग लगाई थी उनका रिजल्ट दिखाऊंगी। उसके पहले बता दूं, अभी ये कटिंग से लगा हुआ जो पॉट है ये आपको रखना कहाँ है, तो इसको आपको ओपन में रखना है और किसी गमले के नीचे रखना है। डेली ही आपको इसमें साबरिंग करनी है, वाटरिंग अब आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इसको आपको ओपन में ही रखना है, शेडी जगह में नहीं रखना है। अब ये रही वो अपडेट जो मैंने सितंबर मंथ में 28 या 29 सितंबर को कटिंग लगाई थी, एक पत्ती से ग्रो किए थे मैंने पान की बेल को। अभी आप देख सकते हैं ये सारे ही नए पत्ते हैं। जो पहले कटिंग के साथ में जो पत्ते थे वो सारे ही पत्ते मैंने हटा दिए थे, क्योंकि वो नीचे से सूख गए थे तो और न्यू ग्रोथ आने लगी थी। तो अभी आप देख सकते हैं 3 पौधे मेरे तैयार हो चुके हैं। मैंने 5 से 6 कटिंग साइड से लगाई थी, याद नहीं है मुझे, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा कटिंग नहीं लगाई थी, 5-6 ही कटिंग लगाई थी। तो 3 कटिंग मेरी रेडी हो चुकी हैं। और अब इन कटिंग से लगे हुए पौधे में देखभाल किस तरीके से करती हूँ, कौन सी खाद डालती हूँ वो भी बता देती हूँ। देखभाल के लिए आप देख सकते हैं मिट्टी आपको पूरी ड्राई दिख रही है। जब इस तरीके से मिट्टी हो जाती है तब इसमें मैं वाटरिंग करती हूँ और महीने में एक बार मैं इसमें रूट के लिए फर्टिलाइजर भी देती हूँ। सबसे पहला फर्टिलाइजर यूज करती हूँ ये है, ये रूटिंग हार्मोन का काम भी करता है और फर्टिलाइजर का भी काम करता है। ये है नीम खली, ऑर्गेनिक है, सारे ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देती हूँ अपने पान की बेल में। मैं वैसे भी कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करती हूँ। अगर केमिकल में यूज करती हूँ तो डीएपी है जो कि 2-3 साल से मेरे पास पड़ी हुई है, उसी का मैं यूज करती हूँ, वो खत्म ही नहीं होती है। तो नीम खली अगर आप डालेंगे, आपके पान की बेल में ग्रोथ कम हो रही है तो नीम खली का यूज करिए। लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून भरकर आप डाल दीजिए उसमें और एक नाइट के लिए रखिए। दूसरे सुबह उठकर आप इसको
इसमें लिक्विड बनाकर डाल सकते हैं। दूसरा फर्टिलाइजर है ये है ह्यूमिक एसिड, ग्रेन्यूल्स ह्यूमिक एसिड। इसका भी आप यूज कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके पौधे में रूट अच्छे से नहीं डेवलप हो रही है, आप सोच रहे हैं कि हमने रिपोर्टिंग कर दी है, पान की बेल हो या कोई भी पौधा, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसका रीजन यही है कि पौधे की रूट डेवलप नहीं हुई है। रूट को मजबूत करने के लिए, रूट को बढ़ाने के लिए आपको ह्यूमिक एसिड देना चाहिए। दो तरीके से आता है, एक ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में रहता है और दूसरा इस तरीके से लिक्विड फॉर्म में आता है। तो आज मैं आपके साथ में लिक्विड फॉर्म वाला यूज करूंगी। गमला मेरा छोटा सा है, इस गमले में 1/2 लीटर से भी कम पानी जाएगा, तो मैं उसी हिसाब से इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर पानी ले लिया। 1/2 लीटर पानी में मैंने 5 बूंद ही खाली ह्यूमिक एसिड लिया है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। बस इतना ही हमको डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। फर्टिलाइजर अच्छे से बनकर तैयार है। अब जब हम किसी भी पौधे को फर्टिलाइजर देते हैं, कोई भी फर्टिलाइजर देते हो, तो हम गुड़ाई करते हैं, लेकिन इस टाइम पर हमको इनकी गुड़ाई नहीं करनी है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि पान की बेल अगर आपने कटिंग से लगाई है या आपने पौधा लाकर लगाया है, तो अब उसकी आपको गुड़ाई नहीं करनी है। आपको आगे क्या करना है वो बताऊंगी, गुड़ाई की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसमें ये फर्टिलाइजर देंगे। तो बस इसको हमको एज इट इज ऐसे ही दे देना है और बस इतना ही देना है जितने की गमले की मिट्टी में अच्छे से समा जाए, इससे ज्यादा नहीं देना है। अब ये तो हो गया वो अपडेट जो मैंने सितंबर मंथ में कटिंग लगाई थी। तो आप भी इस तरीके से एक पत्ती से पान की बेल की नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अब ये फर्टिलाइजर जो हमने दिया है लिक्विड फॉर्म में, ये आपको कब कब देना है, तो महीने में एक बार ही आपको इसका यूज करना है, बार बार इसमें फर्टिलाइजर नहीं देने हैं। अब नेक्स्ट काम जो हमको करना है दिसंबर के महीने में, वो ये है कि अगर आपकी पान की बेल बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गई है और अब उसमें पत्तियां बहुत कम हैं, डंडियां ज्यादा दिख रही हैं, इस तरीके से डंडियां हो गई हैं, तो मतलब कि पान की बेल भोजन स्टोर नहीं कर पाई है और अब उतना ज्यादा इसके पास में भोजन नहीं है। तो इसलिए पान की बेल को सर्दी में सरवाइव कराने के लिए आपको इसकी छोटी छोटी सी प्रूनिंग कटिंग कर देनी चाहिए। अभी इस टाइम पर अगर प्रूनिंग कटिंग कर देंगे तो जनवरी फरवरी में आपका पौधा बहुत हेल्दी चलेगा। तो मैं हर साल ही इनकी प्रूनिंग कटिंग करती हूँ और मैं साल भर में 2 बार इनकी प्रूनिंग कटिंग करती हूँ। तो इस तरीके से आपको कट कर देना है। मैं पहले पूरा कट कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने पान की बेल को थोड़ा सा एक शेप दे दिया है और जो नीचे नीचे ब्रांचेस थी उनको सारी ब्रांचेस को मैंने कट कर दिया। तो इस तरीके से करने के बाद में अब थोड़ा सा ये जितना भी इसके पास में भोजन बचा होगा स्टोर करके रखेगा और पौधा हमारा हेल्दी चलता रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि दिसंबर मंथ में और जनवरी मंथ में आपको पान की बेल में कौन कौन से काम करने हैं और कौन कौन से काम नहीं करने हैं। तो सबसे पहले कौन से काम करने हैं वो आपको बता देती हूँ। रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहला, रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, रिपोर्टिंग कर देना है। दूसरा, महीने में एक बार इसको फर्टिलाइजर देना है। फर्टिलाइजर में आप क्या दे सकते हैं, ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं, नीम खली दे सकते हैं, सीवीड लिक्विड दे सकते हैं। अब इसको जो भी फर्टिलाइजर दें महीने में एक बार वो लिक्विड फॉर्म में ही देना है। जैसे कि मैंने ये फर्टिलाइजर बनाया था, तो अब इसको मैं ये जितना बचा हुआ है इसको लिक्विड फॉर्म में ऐसे ही इसको दे देती हूँ। तो ये फर्टिलाइजर इसको मिल जाएगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, पौधे की रूट मजबूत रहेंगी, तो पौधा हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। तीसरी चीज कि पौधे को आपको एकदम शेड में नहीं रखना है, इसको आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ की 3-4 घंटे की धूप इसको सुबह की मिलती रहे। चौथी बात, इसको आपको पाले से बचाना है। अगर ओस या पाला पड़ रहा है तो रात के टाइम पर आपको इसको छज्जे के नीचे रख देना है। और जो आपको ये रूट ओपन दिखाई दे रही हैं, ये जो एरियल रूट्स इसमें बनी रहती है, ऊपर से दिखाई देती रहती हैं, इनको आप मल्च कर सकते हैं। आप पत्तियों से इसकी मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे कि रूट को नमी मिलती रहेगी और हेल्दी ग्रोथ करती रहेंगी। सर्दियां ज्यादा नहीं पड़ेगी, मतलब उसको गर्माहट बनी रहेगी, तो पौधा आपका अच्छे से चलता रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी पान की बेल में आपको दिसंबर जनवरी में कौन कौन से काम नहीं करने हैं। सबसे पहला काम, रूट को ओपन करके रिपोर्टिंग नहीं करनी है। दूसरा काम आपको ये करना है कि इनको आपको इंडोर नहीं रखना है। आप अगर सोच रहे हैं पान की बेल इंडोर प्लांट है, तो ये इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसी बेल है जिसको धूप भी चाहिए, छाया भी चाहिए। तो अगर सर्दी में आप इसको छाया में रख देते हैं तो ये पौधा बिल्कुल भी सरवाइव नहीं करेगा, पूरी ही इसकी ब्रांचेस गल जाएंगी और पत्तियां पूरी ही झड़ जाएंगी। तीसरी चीज, गमले की मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी है। इनमें इतनी रूट्स बनी रहती हैं, जो फीडर रूट रहती हैं ये ऊपर के साइड में ही रहती हैं, तो इसकी मिट्टी की आपको गुड़ाई नहीं करनी है, स्पेशली विंटर में तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे जरूरी काम, आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, मिनिमम वाटरिंग करनी है, या आप इस टाइम पर सर्दियों के टाइम पर खाली पौधे में साबरिंग कर सकते हैं। साबरिंग करेंगे कि तो पानी ज्यादा नहीं होगा, पत्तियां भी क्लीन रहेंगी, पौधा हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। और जो साबरिंग करनी है या वाटरिंग करनी है वो आपको सुबह के टाइम ही करनी है, धूप निकलने के बाद।
आपको शाम के टाइम ना इसमें वाटरिंग करनी है, ना ही कोई फर्टिलाइजर डालना है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पान की बेल बिल्कुल भी खराब नहीं है। और आज मैंने जो जो काम किए हैं, कटिंग लगा कर दिखाई है, प्रूनिंग करके दिखाई है, ये सारे ही अपडेट आपके साथ में टाइम टू टाइम वीडियो में दिखाती रहूंगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।